बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं नज़ीरिया गोनोरिया की। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है या फिर इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से न्यूबॉर्न में ट्रांसमिट होता है। सेंसिटिव होता है डिहाइड्रेशन से और कूल कंडीशन से, इस वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो होता है ना इसके सर्वाइवल को फेवर करती है। अब जो मेन में ये गोनोरिया इन्फेक्शन कराता है वो सिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो वीमेन में होता है ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं। जेनिटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जो होते हैं वो कॉमन सोर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, या फिर एनोरेक्टल या फेरेंजियल इन्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में जो हमारे पास वायरुलेंस फैक्टर हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिलाई। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पिलाई क्या करता है कि एक तो इसको अटैच कराता है म्यूकोजा की सेल से, म्यूकोजल सरफेस के साथ, और दूसरा पिलाई जो होता है एंटीफेगोसिटिक होता है, क्योंकि नज़ीरिया गोनोरिया के बाहर कैप्सूल नहीं होता, उसके पास सिर्फ पिलाई होता है। तो इसका जो पिलाई होता है ना वो एंटीफेगोसिटिक होता है। अब जिन गोनोकोकाई के पास पिलाई प्रेजेंट है इसका मतलब है वो वायरुलेंट है, और अगर पिलाई एब्सेंट होगा नॉन पिलिएटेड स्ट्रेंस जो होते हैं वो ए वायरुलेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आता है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें लिपो ओलिगोसेकेराइड होते हैं, लिपो पॉलीसेकेराइड नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको याद रखिएगा। एंड देन हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट वही आईजीए प्रोटीज जो नज़ीरिया मेनिंजाइटिस में भी थी कि आईजीए प्रोटीज क्या करती है, आईजीए का ब्रेकडाउन करा देती है और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म आसानी के साथ म्यूकोजा के साथ अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिफेंस की बात की गई है, तो होस्ट डिफेंस होता है गोनोकोकाई के अगेंस्ट। वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजीआई या आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, कॉम्प्लीमेंट होती हैं, या फिर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो गोनोकोकाई है वो म्यूकोजल सरफेस को प्राइमरली इन्फेक्ट करता है, लेकिन डिसिमिनेशन भी हो सकती है। अब जो हमारे पास कुछ स्ट्रेंस होते हैं जिनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो डिसिमिनेट करने की, कुछ स्ट्रेंस होते हैं जो डिसिमिनेट नहीं करते। अब जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये होती है कि हमारे पास जो पोरिन प्रोटीन्स होते हैं ना, पोरिन ए सेल वाल के अंदर, वो क्या कर देते हैं, C3 को इनएक्टिवेट करा देते हैं। उसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होती है, और उसकी वजह से हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस नहीं हो सकती इसके अगेंस्ट। अब उसके बाद हमारे पास ये बात है, ये ऑलरेडी हम नज़ीरिया मेनिंजाइटिस में भी पढ़ चुके थे। अब अगेन नज़ीरिया मेनिंजाइटिस वाली बात है कि जिन लोगों में C6 to C9 कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी होगी उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग की। क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास एक बात याद रखना कि जो ये हमारे पास एक तो ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कराते हैं, दूसरा ये डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कराते हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, डिसेमिनेट करेंगे तो पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और वहाँ से पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और बैक्टीरिया करा देंगे। अब जो मेन में गोनोरिया होता है उसमें हमारे पास यूरेथराइटिस होता है, यानी कि यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होता है। उसकी वजह से हमारे पास डिसयूरिया होता है, यानी कि पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, और फिर प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, या फिर समटाइम्स एपिडाइडमिस का भी इन्फेक्शन हो जाता है। वीमेन में क्या होता है कि एंडोसर्विक्स तक ये लिमिटेड होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वहाँ पे, और हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो यूट्राइन ट्यूब्स का इन्फेक्शन होता है। ये असेंड कर जाता है बैक्टीरिया अप टू यूट्राइन ट्यूब्स, और यूट्राइन ट्यूब्स का जब इन्फेक्शन होता है उसको हम सेल्पिंजाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। और जब यूट्राइन ट्यूब्स का इन्फेक्शन होता है ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इसकी वजह से या तो स्टेरिलिटी हो सकती है या फिर हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बात है वो ये है कि डिसिमिनेटेड, ये हमारे पास लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगी। डिसिमिनेटेड इन्फेक्शन की बात करें तो याद ये तो जॉइंट्स में चले जाएंगे, अर्थराइटिस करा देंगे, या टीनोसाइनोवाइटिस यानी कि जो हमारे पास होते हैं ना टेंडेंस, उनके बाहर जो शीत होती है उसमें जाके उसकी इन्फ्लामेशन करा के टीनोसाइनोवाइटिस करा देंगे, स्किन में जाके पस्ट्यूल्स बना देंगे। डिसिमिनेटेड सेक्सुअली अडल्ट जो होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट, उनमें आर्थराइटिस कराता है कौन, मोस्ट कॉमन काज होता है नज़ीरिया गोनोरिया। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होती है ये डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन की, इसमें हमारे पास जो होता है ना ऑर्गेनिज्म, अच्छा जी हम ये बात कर रहे थे कि जो डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन होते हैं उनकी डायग्नोसिस लैब में मुश्किल होती है ज़रा, क्योंकि उनके 50% ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कल्चर ही नहीं होते। बाकी हमारे पास इन्फेक्टेड साइट्स जो होती हैं वो एनोरेक्टल एरिया होता है, थ्रॉट होता है, आइज़ होती हैं, और ये जो हमारे पास एनोरेक्टल एरिया का इन्फेक्शन होता है ना वो यूजुअली वुमेन में होता है या फिर होमोसेक्सुअल मैन में होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस होता है, या जिसको हम ऑफ्थेल्मा न्यूनेट्रम भी कहते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से पैसेज होता है उनका ड्यूरिंग डिलीवरी। अब उसके बाद इनमें अगली बात ये बताई गई है कि अब जो इंसिडेंस है ना गोनोकोकल ऑफ्थेल्मिया का वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रोफाइलेक्टिक इरेथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देने लगते हैं या सिल्वर नाइट्रेट देने लगते हैं जो ही बच्चा पैदा होता है। तो
उसके बाद इन्होंने ये बात बताई हुई है कि जो हमारे पास दूसरी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है ना, जैसे सिफिलिस हो गया, जैसे हमारे पास नॉन गोनोकोकल यूरेथराइटिस हो गया जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है, वो भी गोनोरिया के साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों बीमारियाँ एक साथ हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक मेजर्स लेनी होती हैं।